Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की प्राण प्रिय कृष्ण बलराम की श्यामपाद की कुंज
तत्र शीलवतामृतम्
शोच सलिले मार्जितारक बंधना तत्शीलव्रतामृतम् आचरन् मानयन्निव तत्पादशोचसलिले मार्जितारकबन्धना तत्र शीलव्रतामृतम् आचरन् मानयन्निव तत्पादशोचसलिले मार्जितारकबन्धना तत्र शीलव्रतामृतम् आचरन् मानयन्निव। और कोई पढ़ेगा? शब्दार्थ तत्पाद उनकी चरण कमल शौच धुलाकर सलिले जल से मार्जित छिड़का गया अलक बाल बंधना जूड़ा राशि तत्र वहाँ शीलवताम सम्मानित पुरुषों के वृत्तम आचरण 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 के सहित मानयन अभ्यास करते हुए इव सदृश। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तत्पश्चात राजा ने कुम्हारों के चरण कमल के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। तो अत्यंत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राजा कौन है जिन्होंने ये सत्कार किया था। हम कंटिन्यू पढ़। कौन है राजा? राजा पृथ्वी साक्षात भगवान है। और सत्कार किसका किया है? 4 कुमार का। तो 4 कुमार तो भगवान के भक्त हैं और महाराजा पृथ्वी तो वह इतने शुद्ध भक्त हैं, वो भी कोई साधारण तो नहीं है। उन्होंने निन्यानवे यज्ञ किए हैं, साक्षात भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। और भगवान के प्रकट होने के बाद भगवान ने जब उनसे पूछा कि मामू मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, तो महाराजा पृथ्वी कहते हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके तो कोई आनंद आने वाला नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं कैसी हैं? ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनय केवल आदि अंतमंत कौन्तेय न तेषु भ्रमते बुधा। जो बुद्धिमान होते हैं वो ये भौतिक वस्तुएं तो नहीं मानते। तो भगवान ने कहा लेकिन फिर भी मैं आया हूँ तो मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांग लो। तो पृथ्वी महाराज ने कहा अगर आप देना ही चाहते, कभी हम सोचें ये सीन हमारे साथ हो तो सामने भगवान हो और हमसे पूछ रहे हैं बताओ क्या चाहिए, तो कितनी बड़ी लिस्ट होगी ना हमारे सामने कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पृथ्वी महाराज हमें सिखाते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु में आनंद नहीं है, एक वस्तु में है जिसमें हमको ही नहीं आता। वो क्या है? पृथ्वी महाराज ने कहा भगवान
यदि आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे कृष्ण बलराम की प्राण प्रिय कृष्ण बलराम की। अगर आप मुझे देना नहीं चाहते हो ना तो मुझे 10,000 कान दो। हम सुनते हैं दो तो काफी है ना। दो से हम क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं भगवान की कथा, और दुनिया की कथा इधर से सुनते हैं अंदर डालते हैं, तो काफी है। तो भगवान को पृथु महाराज ने कहा मुझे क्या चाहिए, 10,000 कान। तुम्हारा भगवान ने कहा होगा क्यों 10,000 कान का क्या करोगे। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो 2 कान आपने दिए हैं ना वो पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूअस आपकी कथा को श्रवण करता रहूं, और हालांकि ऐसा है कि कान कभी भरते नहीं है ना, ऐसा नहीं है। पेट तो भर जाता है ना, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो पेट भर जाता है, मगर कान भरते नहीं है। लेकिन फिर भी पृथु महाराज बोलते हैं 2 कान से काम नहीं चलेगा। अच्छा, कान ये श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है इसे हम समझ सकते हैं। एक बार जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो ऋषियों से पूछते हैं कि मुझे बताइए मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो बहुत सारे स्थान अलग अलग अगस्त्य और अलग अलग ऋषिगण बताते हैं, लेकिन उनमें एक स्थान मुझे बहुत सुंदर लगता है। वे कहते हैं जिनके कारण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिना। भगवान, अगर आप मुझसे पूछते हो कि आप कहाँ रहना चाहते हो तो पहले ये बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ तुम रहते नहीं हो। तुम तो हर जगह पे रहते हो, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टि से यदि पूछ रहे हो कि आपको कहाँ रहना है तो मैं आपको बताऊं, जिनकी करण समुद्र समान, जिनके कान जो है वो समुद्र के समान है। मतलब समुद्र में कैसे होता है, जितनी भी लहरें आती हैं या फिर कितनी नदियां आती हैं, यहाँ से नदी आएगी, यहाँ से नदी आएगी, यहाँ से। समुद्र कभी ये बोले बस वो अब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं और नदियों का जलना बर्दाश्त नहीं, ऐसे कभी बोलेगा समुद्र। समुद्र में कोई नहीं, आते जाओ और भी आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। उसी तरह से भगवान को ऋषियों कहते हैं वो भक्त जिनकी करण जो है कान समुद्र की तरह आपकी कथा आती जाती है और वो आनंदित होते, तुम जाके उनके हृदय में रहना। भगवान कहाँ रहते हैं, जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में। अरे फिर एक बार ऐसा हुआ जब भक्ति महारानी, ये तो स्टार्ट में आपने सुना होगा कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर बहुत दुखी थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बहुत ही वृद्ध हो गए थे और भक्ति महारानी बहुत युवा थी। उस समय जब नारद मुनि वहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पुत्रों को युवा करने का कुछ प्रयास करिए, यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं हो तो मैं संसार को छोड़ के चली जाऊंगी। नारद मुनि तो भयभीत हो गए कि अगर भक्ति चली गई तो संसार में रहेगा क्या। भक्ति मतलब क्या है, भक्ति मतलब जो भी प्रेम से हम भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी, अगर भक्ति नहीं है, अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए संसार में अगर भक्ति नहीं है तो क्या संसार रहने के लिए योग्य है। तो नारद मुनि ने कहा कि भक्ति तुम ऐसा नहीं करना, तुम जाना नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तो नारद मुनि जो है चतुष्कुमार के द्वारा कथा का आयोजन करते हैं और भक्ति महारानी उस समय वृंदावन में होती है,
भागवत कथा को श्रवण करें। इसीलिए तो देखो, जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, भक्ति का दुख खत्म हुआ, ज्ञान और वैराग्य भी सुरक्षित और सज्जित हो गए। और फिर भक्ति महारानी जब उस सभा में आई तो पूछने लगी, मैं कहाँ पर बैठूं? मेरे लिए स्थान ही नहीं है। सपोज अगर कोई गेस्ट आता है हमारे पास और पूरा टेम्पल फुल होता है तो फिर वो आएगा, मैं कहाँ बैठूं? तो उस समय चतुष कुमार जो है वो भक्ति महारानी से कहते हैं, आपका स्थान तो पहले से रिजर्व है। मतलब कहाँ बैठना बताओ? बोला, यहाँ पर जो भी कथा सुन रहे हैं आपको उनके हृदय में जाके बैठना। अब देखो, पहली कथा से हमने पढ़ा भगवान को भी स्थान कहाँ मिला? जिन जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में। भक्ति महारानी भी कहाँ रहती है? जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में। और यहाँ पे कह दिया, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में तो यहाँ तक बताया, सद्यो ऋत्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सद्यो मना इंस्टेंट, उसी समय, जिस समय कोई भगवान की इस कथा को श्रवण करने की खाली इच्छा करता है। शुश्रूषुभिः यानी कि किसी के मन में इच्छा हो कि भाई कल कृष्ण बलराम के मंदिर में जाएंगे, 8 बजे से 9 बजे तक कथा होती है और हम कथा को श्रवण करेंगे। खाली इतनी इच्छा भी हो जाए ना तो भी क्या होता है, भगवान वहां पर आकर सत्यो ऋत्य वरोध्यते, भगवान उधर आके केद हो जाते हैं, केद हो जाते हैं। वो ऐसे हम बोलते हैं तुझे दिल में बंद करो, तो भक्त जो है कथा के द्वारा भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। और भगवान फिर जाना भी चाहते हैं कि चलो एक दिन कथा सुन ली, अभी तो है ना रोज रोज तो सुनता ही नहीं है, लेकिन सुनने की तो यहाँ बात ही नहीं, यहाँ खाली इच्छा करने की बात है। और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हृदय में कभी इच्छा नहीं होती है कि हमको कथा सुने। तो ये श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है कि भक्ति भी इसी से आएगी, भगवान भी इसी से आएंगे, और भगवान आकर कथा के द्वारा हृदय में एक हो जाएंगे। तो यही शौनक आदि ऋषीश्वर जब पृथु महाराज के समक्ष प्रकट हुए हैं तो वो उनका सत्कार कैसे करते हैं? वो उनके चरणों को जल से धोते हैं, ऐसा बताया। तत्पाद शोच सही है, उनके चरण कमल को धोते हैं। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, उनके चरण जो है वो उनके नीचे जो रज लगी होती है ना, वो रज हमें भगवान की प्राप्ति करा सकती है। इस रज के अंदर इतना बड़ा प्रताप होता है। अच्छा, इसका इतना स्पेसिफिक मतलब भी नहीं लेना चाहिए। और ये क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमल कहाँ रहते हैं? वैष्णवों के हृदय में रहते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विष्णु, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद भगवान बोलते हैं आपके प्राण कहाँ हैं? अगर हम भगवान से पूछें तो भगवान कहते हैं मेरे प्राण तो वैष्णव के हैं। और वैष्णव से पूछें तुम्हारे हृदय में कौन रहता है? तो उनके हृदय में केवल भगवान रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर 9 वर्स 9.468 में भगवान कहते हैं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वयं मदन्यन्ते न जानाति नाहं देव्यो मनागपि। कि जो साधु होते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। अच्छा, कभी हम सुनते हैं भक्त का मतलब क्या है, किसे कहते हैं? क्या भक्त कोई ऐसी चीज है कि बस इसका नाम भक्त हो गया? जैसे पुलिस में यूनिवर्स
प्राप्त कर ली, भक्ति वैभव की डिग्री प्राप्त कर ली, तो हम भक्त बन गए। भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि भक्त की परिभाषा क्या है? साधो हृदय मन्यो। भक्त वो है जिसके दिल में मैं रहता हूँ। अगर मैं उसके हृदय में हूं तो मना वो भक्त है। ये भाव जगत की बात है, इसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं, बस ये परिभाषा। तो आप में से ऐसे भक्त लोग जानते हैं जिन्होंने खोल के दिखा दिया हो कि मेरे हृदय में देखो भगवान रहते हैं। कौन है वो? हनुमान जी। हनुमान जी से जब पूछा कि तुम्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं है, सीता मैया ने उनको अपना हार दिया, बहुमूल्य हार था, और हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ के देख रहे, मोती तोड़ रहे। सीता मैया बोली, अरे हनुमान, इतना कीमती है ये और तुम उसके मोती तोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो इसे? तब हनुमान जी कहते हैं, मैया मैं देख रहा हूं कि मोती के अंदर राम है या नहीं है, क्योंकि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जिसके अंदर राम नहीं वो तो किसी काम का नहीं, तो मैं इसकी चेक कर रहा हूँ। सीता मैया को बड़ा क्रोध आया, बोला वाह भाई, जिसके अंदर राम नहीं वो वस्तु किसी काम की नहीं? बोला नहीं। बोला तुम अपना बताओ, क्या तुम्हारे हृदय में राम है? तभी हनुमान जी छाती खोल के दिखाते, देखो अगर राम न होता तो मैं किसी काम का नहीं। और दूसरी यहाँ पर तो हमको ये याद आता है ना कि भाई हाँ, एक वक्त ऐसा है जिसने छाती चीर के दिखा दी कि मेरे हृदय में भगवान, लेकिन उन्होंने दिखाने का काम किया, भगवान ने तो कह दिया कि कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मद्दास्मृति ज्ञानमपोह। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अब ये अलग बात है कि उनका विश्वास कि मेरे हृदय में भगवान है और जीते दिखा दिया, बस वो विश्वास जो है वो थोड़ा हमारा हिला हुआ है। वो कैसे? पुनः जागृत होगा। दिल में तो भगवान मेरे भी है, दिल में तो भगवान सबके, ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन, ईश्वर तो सबके दिल में है, लेकिन विश्वास नहीं होता, इसलिए हमको हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को दिखा दें। विश्वास कैसे होगा? विश्वास का मतलब होता है श्रद्धा इतनी पक्की होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे? इतने महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को सर्व कर्म कृतः। इतना तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए कि हृदय से आवाज आए बस। जब हम कृष्ण को देखें ना तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम जानते हैं कि हम पूरे संसार के हो, मगर फिर भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरे संसार में केवल तुम ही हो जो सिर्फ मेरे हो। कृष्ण को देखकर हृदय से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, ये मेरा है और मैं इसका। बस यहाँ तक यदि पहुंच गए तो समझो भक्ति के मार्ग पर चलोगे। जब तक ये जब एक निष्ठा नहीं आती है ना, जब तक ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, तब तक भक्त के लिए भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास, और किसी का नहीं, केवल मेरा चिंतन करता है। भगवान के भक्त जो है उनके हृदय में भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो भौतिक कार्यों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देंगे, सब करेंगे, लेकिन उनको ये श्री प्रभुपाद जी ने तो इतना सुंदर
हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इनके द्वारा हम देख सकते हैं भक्त लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कारोबार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, घर बार नहीं करते, लेकिन उनके जीवन का केंद्र है ना वो कृष्ण है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि जैसे ही चतुष कुमार आते हैं तो महाराजा पृथु उनके चरणों को धोते हैं और वो जल कहाँ करते हैं, वो जल को अपने बालों पे, अपने सर पे लगाते हैं और उसके बाद घर में पूरे छिड़क देते हैं वो वाले जल को। तो जब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। आज गंगा मैया ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपने मुझे भौतिक जगत में भेजा है, आप मुझे ये बताओ कि सारा संसार के जो पापी होंगे वो मेरे अंदर पाप करने के बाद स्नान करेंगे तो मैं अंदर जो है ना उसके पाप आ जाएंगे, फिर मेरे अंदर जो उन पापियों के पाप आ जाएंगे तो मैं कैसे पवित्र होंगी। तभी भगवान कहते तुम चिंता मत करो गंगे, क्योंकि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंदर जो भक्ति है, जो मेरे प्रति प्रेम है, उसके कारण तुम भी पवित्र हो जाओगे। तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, ये भक्तजन जो है वही तो तीर्थों को पवित्र करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पृथु महाराज जिस तरह से बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल एक ना बता रहे हैं कि जब वैष्णव आए तो हमें क्या करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। ऐसे विशिष्ट आश्रम से राजा ने एक आदर्श स्थापित किया कि जब वो इतने महान हैं, साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं, भगवान ने उनसे वरदान मांगा। तब हम लोग अगर थोड़ी सी भी भक्त बन जाते हैं ना, थोड़ी सी भी भक्ति में उन्नति करते हैं, चार लोग बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा भक्त है, वाह कितनी अच्छी कथा करता है, इसको तो भागवत गीता भगवान भागवतम के श्लोक है, तो हमारी जो है ना हाइट जो है ना वो 4-5 फीट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और हमारे अंदर क्या हो जाता है, प्राउड आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वैष्णवों का सम्मान करना भूल जाते हैं। हम समझते हैं भाई मैं तो सबसे बड़ा वैष्णव, मुझे क्या जरूरत है दूसरों की सम्मान करने की। तो हम क्या करते हैं, जो वस्तु हमें भक्ति में बढ़ाने वाली है उसी का तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद की श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपनी आचरण प्रभु जी ने सीखा है कि भगवान जो है वो स्वयं अपने आचरण से संसार को सिखाते हैं। ये सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में शिक्षा दी, उसे अपने जीवन में उतारते थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर वो कैसे करते थे, सबके सामने एकदम तृण की तरह आखिर में बैठते थे, कथा करते थे, अपने लिए सम्मान की कोई इच्छा नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो भगवान के अवतार थे, अवतार है ना चैतन्य महाप्रभु, बल्कि अवतार भी नहीं कहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। फिर भी वो जब भक्त का आचरण करते थे तो कोई लोग उनको बोलते थे कि महाप्रभु आप तो भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु करते श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आप मुझे भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं हूँ। कोई बोलते आप तो ब्राह्मण हो, बोले नहीं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना हम वर्णित ग्रहपति न मानस तो यतुर्वा, मैं तो ना ब्राह्मण हूँ, ना वैष्णव हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना ही ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना सन्यासी, में कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो होना, क्या
वैष्णव प्रभुपाद जी और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हमें सदैव ये सोचना चाहिए भगवान के भक्तों के दासों के दास हैं हम, और उनकी कृपा से ही हमको भगवान की सेवा करने का एक अवसर मिला है। हमारी कोई योग्यता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी हमने तो बहुत पुण्य किए होंगे ना, जो हम आपके निकट हैं, हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला भगवान की सेवा करने का, नाम जप करने का। तो श्री प्रभुपाद कोई पुण्य नहीं किए तुमने, तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो मेरी कृपा है कि तुमको भगवान की भक्ति मिल गई। ये जो आप हम समझते हैं ना, ये भगवान की भक्ति हमें हमारे पुण्यों से मिल गई तो भूल जाइए। इतने पुण्य से क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 में कहते हैं कि क्षीणे पुण्य से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। त्रैविद्याम सोमपामा भूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्नुवन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकान् अश्नन्ति दिव्यान् दैवभोगान्। पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में तो जाकर क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम् विशन्ति। तो भगवान जो है वो भगवान की भक्ति पुण्य से नहीं मिलती। तो सोचिए कि हमारे अच्छे कर्मों से भी नहीं मिलती। ये तो भगवान की कृपा से क्या मिलते हैं? भगवान की कृपा जब होती है ना, कब होती है? बस कब लगती है पता ही नहीं। ना जाने कौन सी बात पर दया देवी मिल जाते हैं। कोई सुकृति हो, कभी किसी वैष्णव की सेवा करनी हो, हमें पता नहीं हो, ना जाने कितने जन्मों के उपरांत जीवन में एक वैष्णव प्रकट होते हैं। और उसी दिन, जिस दिन भगवान की कृपा से वैष्णव मिलते हैं और जिस दिन वैष्णव का दर्शन हो जाए ना, तब समझिएगा कि अब भगवान की कृपा हुई है। मेरे कर्मों या मेरे पुण्यों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वैष्णव मेरे सामने प्रकट हो। तो भगवान की कृपा से, अरे भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये बहुत ही पारस्परिक है, एक दूसरे पर डिपेंड। तो ऐसा है कि ये भौतिक जगत में सबसे जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य योनि है। वो सारी योनियां हैं जैसे आप सब जानते हो, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से जो मनुष्य योनि है, और उनमें भी जब मनुष्य योनि में किसी का भाग्योदय होता है तो क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमीयते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। अब यहाँ पर जो बैठे हुए हो ना, वो कितने भाग्यवान हो, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। करोड़ों जन्म ब्रह्मांड में बहुत सारे करोड़ों जीव हैं, जलजान लक्ष्मी स्थावर लक्ष्मी शक्ति क्रिया रुद्र सत्या, इतने सारे जीव जो हैं वो बार बार कभी मनुष्य, कभी स्वर्ग के उठाए, कभी नरक के गिराए, कभी क्या, कभी स्वर्ग के देवता बनते हैं तो कभी नरक में आत्मा होते हैं। ऐसे घूमते 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 मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य होने में भी हर किसी को थोड़ी ना कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे। आप सोचो मॉरिशस में कितने लोग हैं, है ना? कितने सारे लोग हैं, और उसमें मंगल आरती पर कितने लोग होते हैं। और हम सोचते हैं वो नहीं आते, हमको लगता है कि वो नहीं आते, लेकिन यहाँ वो नहीं आते जो आना चाहते हैं, यहाँ तो वो आते हैं जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। कुछ तो कृपा है वैष्णवों की, जो आपको ये अवसर मिला कि आप कृष्ण बलराम के समक्ष बैठकर उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी कथा श्रवण कर रहे हो। तो ये जो पुण्य की पूंजी से नहीं, ये वैष्णवों के आशीर्वाद से मिला है, किसी सुकृति से मिला है। और ये बीज जो है, भक्ति का जो बीज मिलता है ना, उसको पनपने के लिए क्या चाहिए? इस बीज को अभी देखो, हम सबको भक्ति का बीज मिल गया। अगर आप ऐसे नॉर्मली मैं पूछ
सोचो, अगर आपको किसी वृक्ष का बीज मिलता है और आप घर में जाकर उसको अलमारी में बंद करके रख दोगे तो क्या वो फूलेगा? नहीं फूलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक धरती होनी चाहिए जो बहुत ही कोमल हो, फर्टिलाइज हो, उसके अंदर हम उसको डालेंगे, है ना, तभी वो बीज जो है वो खिलेगा। तो वो धरती कौन सी है? वो धरती है हमारा हृदय। अच्छा ये भी पता है, अभी देखो ये वाली जो धरती है ना जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वो बहुत कड़क है ना, मार्बल का बना हुआ। अब इसमें बीज डालोगे तो वो खिलेगा। यहाँ पर अगर हम कोई बीज आरोपण करेंगे तो आप उसमें से पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? ये भी तो धरती है, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो है वो बहुत कड़क है ना, इसमें वो शक्ति नहीं, वो सॉफ्टनेस नहीं है जो बीज को पनपने के लिए। उसी तरह जिसका हृदय कठोर होता है ना, ये हृदय वो धरती है जिसमें भक्ति लता का बीज हमें बोना है, लेकिन जिसका हृदय कठोर होता है ना वहां पर भक्ति लता का बीज है वो पौधा है वो पनपता है। इसलिए हृदय एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। किसी ने पूछा कि किसी वैष्णव से पूछा, अच्छा कितनी सारी चीजें होती हैं खाने की, ये कृष्ण माखन में क्यों चुराते हैं, माखन में ऐसा क्या है? तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि देखो माखन में दो क्वालिटी है, माखन की दो चीजें इतनी अच्छी है कि कृष्ण को बहुत अच्छा है। कौन सी? एक तो माखन एकदम कौन से कलर का होता है? यहाँ माखन नहीं होता है क्या? कौन से कलर का होता है? सफेद कलर का। कौन से कलर का होता है? मतलब स्वच्छ होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। और दूसरा उसके अंदर क्या गुण है कि वो अभी हम लोग अगर मार्केट से वो जो खड़क वाला माखन लेके आए ना वो भगवान नहीं चोरी करते हैं। भगवान कौन सा चोरी करते हैं? जो गोपी उसी का सादा वाला माखन लेके आती है ना, भगवान को वही पसंद लगता है। तो हृदय के अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो हृदय स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ का क्या मतलब है? मतलब वो पवित्र होना चाहिए और उसके अंदर किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई भी है, चाहे वो भक्त है चाहे अभक्त है। हम रोजाना सुबह को 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, 10 नाम अपराध का पहला अपराध क्या है कि भगवान नाम प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत भक्तों की निंदा है। लेकिन भागवत भक्तों की क्या साधारण व्यक्ति के प्रति भी यदि हमारे हृदय में द्वेष है, घृणा है, तो उस अपवित्र हृदय को भगवान स्वीकार नहीं करते। हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत बात देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है भगवान के नाम, तो हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत तो कमी तो है ही, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, तो सबके अंदर है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उनकी खामियों का, उनकी गलतियों का हिसाब किताब क्या हमसे लिया जाएगा? अगर कोई और अपराध कर रहा है, कोई भक्त है या अभक्त है वो तो चर्चा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई और गलती कर रहा है तो क्या भगवान मुझसे पूछेंगे कि उसने गलती क्यों की? पूछेंगे। भगवान किससे पूछेंगे? उससे तो हमको क्या फर्क पड़ता है, अगर गलत करना सही करना हो जाए उसमें भगवान जाए। हमको किसी का दोष देखना ही नहीं, हृदय एकदम शुद्ध, हमको सब शुद्ध रहना चाहिए। जो भी है सबके साथ प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति आदर होना चाहिए। अगर दोष देखने का बहुत ही मन करता है तो किसका दोष देखना चाहिए? स्वयं का, क्योंकि हम भला खुद क्या दोषों से रहित हैं, हमारे अंदर कितने दोष हैं। एक बात याद रखिए, जब हम दूसरों के दोष देखते हैं ना तो देखते 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 वो दोष हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और अगर हम दूसरों में गुण देखते हैं, आप देखते हैं ये भक्त कितना अच्छा है, ये भक्त कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा कीर्तन करता है,
सॉफ्ट हो, प्रेम करने वाला हृदय हो, तो ऐसा भक्ति का बीज ऐसी धरती पर पनपेगा। लेकिन आप बताओ, धरती मिल गई, आपने बीज भी डाल दिया, लेकिन फिर भी उसको हमें वाटरिंग करना पड़ेगा, सनलाइट चाहिए, वातावरण अनुकूल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो वो क्या चीज है? वो है श्रवण आदि। ये जो श्रवण है वो और कीर्तन जो है, उसके द्वारा उस भक्ति के पौधे का सिंचन होता है। ये श्रवण वाटरिंग है। पौधा बनाना है तो उसको जल भी डालना है, तो रोज थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जल डालना है। तो हम भक्ति भगवान ने बड़ी कृपा से, वैष्णव की कृपा से मिल गई, हृदय भी पवित्र करके हम उसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत तो श्रवण करना चाहिए। और कीर्तन क्या है? सनलाइट भी चाहिए होगी ना, और अनुकूल वातावरण भी चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे राइस है और या दूसरी चीजें जो नहीं उगती है। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। तो भक्ति के पौधे को भी उगने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। वो क्या है? वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस एसोसिएशन। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका संग करना। आपको पता है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति सामने सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, उसका जो प्रथम सोपान है, सीढ़ी का जो फर्स्ट स्टेप है, वो भक्तों की संगति है। अरे श्री रूप गोस्वामी से पहले तो भगवान श्री राम ने कहा शबरी जी को, क्या कहा? शबरी जी ने कहा भगवान आप मुझे मिल गए। शबरी जी को भगवान मिल गए हैं और अब पूछते हैं मुझे क्या करना है? तो बोला तुम भक्ति करो। भगवान मिल गए तो भक्ति की क्या आवश्यकता? भक्ति तो इसलिए करते हैं ना कि भगवान मिले। लेकिन फिर भी श्री राम कहते हैं देखो शबरी, मैं तुम्हें भक्ति की डेफिनेशन बताता हूँ, तुम्हें भक्ति करनी है। तो बोला क्या करूँ भक्ति में, मुझे क्या करना है? तो 9 स्टेप बताते हैं। 9 भक्ति होती है ना, 9। वो कहते हैं पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहली भक्ति है वैष्णवों का संग करो, और वैष्णवों का संग करके क्या करो? उनके द्वारा भगवान की कथा सुनो। तो भगवान की भक्ति भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। और भक्ति का जो प्रथम चरण है, जो पहला स्टेप है, वो है शुद्ध भक्तों का संग। और उसके बाद क्या होता है? देखो आनंद तो गोस्वामी बताते हैं आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये सब खुद का खुद होगा। आपको खाली पहले 3 करना है। क्या करना है? भक्तों का संग करना है, उसके बाद श्रवण करना है, उसके बाद कीर्तन करना है। ये 3 जब आप करोगे तो फिर उसके साथ साथ अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, भाव आएगा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये सब आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? कृष्ण भक्ति की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति मूल हो। ये साधु संग कृष्ण भक्ति का जो मूल है, जो स्टार्टिंग है, जिसके द्वारा आप भक्ति में उन्नति करोगे, वो क्या है? भक्तों का संग, साधुओं का संग है। तो यहां से हमने क्या सुना कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? वैष्णवों के संग से। तो यहाँ अंतिम एक बात कहकर मैं विराम करूंगी कि अगर भक्तों का संग करने से भक्ति की शुरुआत होती है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भक्ति का अंत कैसे होता है? क्योंकि भक्ति में आना
भक्ति स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, भक्ति को कंटिन्यू करना मुश्किल है। तो भक्ति का अंत कैसे होता है? भक्तों के संग से तो भक्ति की शुरुआत होती है, और ये बात बहुत आश्चर्यजनक और बहुत गंभीर है कि भक्तों के संग से ही भक्ति का अंत होता है। क्योंकि हम बहुत ग्रांटेड हो जाते हैं, बहुत असाधारण ले लेते हैं भक्तों के संग को, और फिर भक्तों में ही हम अपराध ढूंढने लगते हैं। और ये अपराध कैसे होते हैं? महाप्रभु गोस्वामी कहते हैं जैसे एक बहुत ही सुंदर बाग होता है गार्डन में, जब एक पागल हाथी घुस जाता है तो पागल हाथी क्या करता है? उस बाग के अंदर छोटे छोटे पौधे लगे होंगे ना, उन सबको नोच कर उस बाग का नशा कर देता है। उसी तरह से जब हम वैष्णव का अपराध करने लगते हैं, जब भक्तों के दोष ढूंढने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, तो हमारी भक्ति का जो पौधा है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में हमें भक्तों के संग में बहुत सावधानी भी करनी है, बहुत सावधानी के साथ हमें भक्ति करनी है। देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको बहुत सेक्रीफाई करना होता है, बहुत ज्यादा। अभी भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है उसकी मैं एक साधारण से छोटी सी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी हम चौथा स्कंद पढ़ रहे ना, इससे पहले हमने तीसरा स्कंद पढ़ा। तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि जो है उनका विवाह देवहूति से होता है। देवहूति और कर्दम ऋषि जो है वो बहुत समय तक तपस्या करते हैं और उनके घर पे भगवान कपिल देव का जन्म होता है। अब भगवान जिनके घर पे पुत्र बनकर जन्म लिए हैं, उनसे माता देवहूति पूछती है कि मैं भौतिक जगत में आनंद ढूंढ के थक गई हूँ, अभी मुझे आनंद आया है, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करूं कि मुझे आनंद आए। हम सोच सकते हैं भगवान मिल गए हैं फिर भी वो आनंद की तलाश कर रहे हैं। तो कपिल देव जो है वो उन्हें कहते हैं प्रसन्न अजर पाशम आत्मा कवयोगी। ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है ना वो आपके बंधन का कारण है। तुम सदैव साधुषु कृत्वा मोक्ष द्वार पावता। यही आसक्ति यदि साधुओं के अंदर हो जाए ना तो आप आनंदित हो जाओगे। तो बोला अच्छा, भगवान मिल गए, इतनी तपस्या की मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी साधु संग भी रह गया, मतलब उस वो नहीं है तो आनंद नहीं। तो बोला नहीं, अच्छा ऐसा क्या मिलेगा मुझे साधुओं के संगत करने से? ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है और भगवान के भक्तों के पास है? मैया पूछती है। तो बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कपिल देव कहते हैं सतां प्रसन्नां मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्म रसायना तथा तज्जोषणाय अपवर्गवर्त्मनि सतां प्रसन्नां। भक्त से जब मिलोगे ना फिर क्या होगा? वो मम वीर्य संविदो, मेरे बारे में बताएंगे। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में चतुर्थ समानाय मच्चित्ता मत्तः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरामृति च। मेरे भक्तों को कैसे आनंद आता है? कथयन्तश्च मां नित्यं। तो कपिल देव कहते हैं मेरे भक्त क्या करते हैं? वो मेरी कथा सुनाते हैं। कथा सतां प्रसन्नां मम वीर्य संविदो। अच्छा, मैया बोलती है कथा सुनने से क्या होगा? कभी कभी हम सोचते हैं रोज तो 8 से 9 बजे तक कथा होती है, कथा सुनने से क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कथा सुनने से क्या होता है। भगवान कहते हैं
कि भवन्ति रसायना कथा, कथा से हृदय शुद्ध होता है। हृदय के अंदर आपने सुना ना शुरू में, हृदय के अंदर भक्ति आ जाती है, भगवान आ जाते हैं, हृदय पवित्र होता है, हृदय शुद्ध होता है, कान भी शुद्ध हो जाते हैं और आनंद आने लगता है। हमको भी लगता है कि भाई हमको तो आनंद नहीं आता, हमको लगता है करता हो तो जाए, है ना। वो क्यों लगता है? वो बोलते हैं बीमार जब होते हैं ना तो प्रसाद अच्छा नहीं लगता, चाहे मिठाई नहीं हो, है ना। लेकिन जैसे जैसे बीमारी खत्म हो जाती है, जो जॉन्डिस का रोग होता है उसमें तो मीठा भी कड़वा लगने लगता है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता ना। सुबह मंगल आरती पे आना अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा श्रवण करना अच्छा नहीं लगता। वो इसकी ये क्योंकि बहुत समय से बीमार पड़े हैं ना, तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन की एक कथा है, श्रवण करो, कीर्तन करो और धीरे धीरे जब स्वस्थ हो जाओगे। अब हम सोचे भाई अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ो, फिर तो हम कभी सही नहीं होंगे। कोई बीमार हो और उसको बोलो भाई मेडिसिन खाओ, तो नहीं मुझे मेडिसिन पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं है जिसका मतलब ये थोड़ी कि आप खाओगे। अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? आप बीमार ही होगे, आप सही नहीं रहोगे। तो हमें भले अच्छा नहीं लगता कथा सुनना, भले हमें सुबह मंगल आरती में आना अच्छा नहीं लगता, चैंटिंग करना बहुत बोरिंग लगता है, दिल ही नहीं करता माला उठाने को, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि आखिर स्वस्थ तो होना ही है। और उसके बाद क्या होगा? श्रद्धा हृदय के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बनोगी। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृतम, श्रद्धा उत्पन्न हो गया। कृष्ण मेरे साथ है तो संसार का कोई भी बड़े से बड़ा देवता भी क्यों ना आ जाए मेरे सामने, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण मेरे साथ है। प्रहलाद ने ये सोचा भगवान मेरे साथ है तो हिरण्यकशिपु मुझे कुछ नहीं करेगा, चाहे वो भगवान बनने पड़े। हम तो कितनी छोटी छोटी चीजों से डरने लगते हैं, हर वक्त भय होता है, चिंता होती है, टेंशन होती है। ये इसीलिए क्योंकि भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा जब होती है ना तो क्या होता है? हृदय के अंदर शोक मोह भय अपाह, जो पीछे का कर्म उसने उसका शोक खत्म हो जाएगा, वर्तमान में जो हो रहा है उसका मोह और भविष्य में आने वाली चिंता खत्म हो जाती है। और फिर क्या होता है? रति, भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। और जब प्रेम हो जाता है ना भगवान से, उससे क्या होता है पता है? जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो वो हमें रुलाता है, चाहे किसी से भी प्यार करो। आप देखो कोई माता पुत्र से प्यार करती है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से, हमें दुख मिलता है, उससे बहुत रोना पड़ता है। और जब वही प्रेम कृष्ण के चरणों में उत्पन्न हो जाता है भक्तों के सबसे, तो जीवन में जो सारे दुख है ना वो सब सुख में बदल जाते हैं। फिर कुछ बुरा नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा था उसमें आनंद उत्पन्न होता है। और हृदय के अंदर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमे सीरीज में आएगा। हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी और कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या है? जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये प्रेम खोजने के लिए आए हैं और वो वैष्णव के चरणों में फूल से प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं और हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो। ग्रंथराज श्री भागवत महापुराण की, हरि पावनकार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधाय हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य ग्रेसिस्ट माइंड ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति रंग स्वामी प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। Prabhupada की जय।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम